हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं पूरे 120 नंबर के। यानी पूरा दोस्तों आपको जो जनरल सब्जेक्ट होता है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, वो दोस्तों मैं आपको देता हूँ, वो भी फुल एक एक क्वेश्चन का दोस्तों डिटेल में। ठीक है, ऐसा आपको अच्छे से कहीं नहीं मिलेगा किसी भी दोस्तों चैनल पे, कोई आपके लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का जो मॉक टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो सुमित सर बीपीएससी टीआरई 4.0 मॉक टेस्ट। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 मॉक टेस्ट और करवा चुका हूं और ये दोस्तों आज आपका तीसरा मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 120 नंबर के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। 2 आपको मॉक टेस्ट मिल चुके हैं, आज का ये तीसरा मॉक टेस्ट है। और जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं हो जाता तब तक दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इन मेरे द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने टीआरई 1, 2, 3 का अच्छे से एनालिसिस करके ये मॉक टेस्ट में बना रहा हूँ। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे इन्हीं मॉक टेस्ट से दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। देखो दोस्तों, बंगाल विभाजन आपके 1905 में हुआ था और इसी बंगाल विभाजन के फलस्वरूप 1905 और 1906 में एक बंगाल में एक आंदोलन चला, खास करके फिर वो आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया था। उसका नाम था कौन सा दोस्तों, आपके स्वदेशी आंदोलन। तो उसी स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार शब्द हमने यूज किए और दोस्तों अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार भी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन से ही दोस्तों स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में प्रथम बार यानी अपनाया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि यही दोस्तों बंगाल विभाजन, इसकी रूपरेखा 1905 के बनारस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन में तैयार, मतलब रूपरेखा इसकी तैयार की गई थी। और बनारस अधिवेशन जो दोस्तों था उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों आपसे स्वदेशी एवं बहिष्कार वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में प्रीवियस ईयर में। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले की महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन से आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो दोस्तों ये अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, अगर दोस्तों आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे और आप अगर मेरे नोट्स वाले पेड वाले ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो इसमें से ये ऑप्शन है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये दोस्तों आपके राम मनोहर लोहिया की किताब है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों किताब कौन कौन सी हैं आपके, देखो गीता रहस्य, कौन सी, गीता रहस्य, द आर्किटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, और द ग्रेट इंडियन, द ग्रेट इंडियन, ये दोस्तों इनकी किताबें हैं। गीता रहस्य, द आर्किटिक होम ऑफ वेदास, द ग्रेट इंडियन, ये इनकी किताबें हैं। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बता दूं इनके बारे में कि एक था वैलेंटाइन सरोल, कौन था, वैलेंटाइन सरोल। इस बेवकूफ़ ने अपनी किताब में, कौन सी किताब, द इंडियन अनरेस्ट, द इंडियन अनरेस्ट, ये किताब भी पूछी गई है, याद रखना। द वैलेंटाइन सरोल की किताब है द इंडियन अनरेस्ट। इसने अपनी इस किताब में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया, भारतीय अशांति का पिता बताया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। चलिए देखो दोस्तों, मापन की एसआई पद्धति कितने मूल मात्रकों पर आधारित है दोस्तों, आपके 7, कौन से 7 मूल मात्रकों पर आधारित है। देखो
मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर केल्विन मोल और दोस्तों कैंडेला। देखो मेरे भाई, मैं उंगली से यहाँ लिख रहा हूँ, उंगली से लिख रहा हूँ। राइटिंग भले आपको मेरे समझ में ना आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आपको आना चाहिए। मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर केल्विन मोल कैंडेला, ये 7 हैं। और देखो दोस्तों, एसआई पद्धति, वैसे वैसे पद्धति तो बहुत हैं दोस्तों। CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है, SI पद्धति है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली पद्धति है SI पद्धति। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। गीता रस किसके द्वारा, तो बता चुका हूँ किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। त्वरण का मात्रा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इटाई इटाई रोक देखो दोस्तों, नाइट्रेट कार्ड आपको होता है ब्लू बेबी। बेबी की त्वचा, बेबी की त्वचा कैसी पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। बेबी की त्वचा नीली पड़ जाती है। मरकरी कार्ड आपकी मिनी माता, कौन सी वाली माता, मिनी माता, मिनी माता रोग हो जाता है। और इटाई इटाई कार्ड होता है कैडमियम। दोस्तों ये सब मानव जनित प्रदूषित हैं, ये सब दोस्तों मानव जनित रोग है। कैसे रोग है, मानव जनित रोग हैं। ये पानी में जब दोस्तों ऐसे कार्बनिक रसायनों की जब अधिकता हो जाती है तब ये रोग होते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या दोस्तों बच्चे को पता होगी कितनी होती है, 6 होती है, लिख लो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन। ठीक है, ये दोस्तों आपकी गैस हैं, जिसमें से हीलियम दोस्तों जो गैस होती है वो वायु से हल्की होती है, इसलिए उसको किस में यूज किया जाता है, वायुयान के टायरों में। बड़े बड़े टायर होते हैं, अगर उसमें हवा भरेंगे तो वजन ज़्यादा हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी आर्गन है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन को मिक्स करके भरा जाता है बल्ब में, विद्युत बल्ब में, जिसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। ऊष्मा छेपी क्रियाएं, देखो दोस्तों, ऊष्मा शोषी क्रियाएं जिसमें ऊर्जा का क्षरण हो, जैसे ये ऊष्मा का क्षरण होता है तो ये हो गया ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। अब जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो होता ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। अल्फा किरणों पर आवेश होता है दोस्तों आपके 2 इकाई आवेश। ठीक है, याद रखना, NCERT का फैक्ट है। महात्मा गांधी जी ने बिहार में 1917 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था, बच्चे को पता है, चंपारण आंदोलन शुरू किया था। ये 1916 में जब पैचअप हो रहा था, किस किस का, गरम दल प्लस नरम दल और प्लस मुस्लिम लीग, यानी कि गरम दल प्लस नरम दल और प्लस मुस्लिम लीग, जब ये तीनों मिल रहे थे, उसी समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपके राजकुमार शुक्ल आए थे, और वो उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया था इनविटेशन, उनसे आग्रह किया था। तभी दोस्तों वो तिनकटिया प्रणाली जो चल रही थी, 3/20 वाली प्रणाली जो चल रही थी, उसको मिटाने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे, मतलब पश्चिम चंपारण गए थे। दोस्तों पश्चिम चंपारण में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। देखो दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हो, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, देख लो भैया कितने वर्ग हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने 9 हो गए। अब देखो 10 11 12 13, और दोस्तों एक ये सबसे बड़ा, ये 14। ठीक है, कुल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा 14। चलिए देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है तो पूर्व दिशा तो इधर होगी, 8 किलोमीटर चला गया। अब कह रहा है वहाँ से उत्तर पश्चिम में, तो दोस्तों उत्तर आपकी ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, यानी कि इस दिशा में वो चल गया कितना, उत्तर पश्चिम में दोस्तों वो कितना चल गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। दक्षिण दोस्तों ये हो गई, 6 किलोमीटर दक्षिण में चल गया। ठीक है, अब शुरुआत की बिंदु से, यानी इस बिंदु से और उसके अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी, तो दोस्तों ये हो गया आपके पूर्व, और ये दोस्तों आपके हो गया दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व। कौन सा होगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, M
से आया डी, यानी कितने घट गए 9। 13 में से 9 गए, बचे 4, यानी डी। अब डी में से फिर 9 घटे तो बचे कितने 21, बचे कितने 21। अब दोस्तों 21 में से फिर 9 घटेंगे तो बचे कितने के 12, 12 का मतलब एल, 12 का मतलब एल। ठीक है, अब देखो दोस्तों पी, ये जो पी है, पी से आए जी पे, यानी पी होता है 16 पे, जी होता है कितने पे 7 पे, यानी फिर घटे 9। तो दोस्तों अगर हम, तो इससे 9 घटे। अब दोस्तों एक्स होता है आपके कितने नंबर पे, एक्स आपके कितने पे होता है, एक्स होता है एक्स बाई जेड 24 नंबर पे। 24 में से फिर से 9 घटाओगे तो बचेंगे 15, 15 का मतलब ओ, 15 का मतलब ओ। ऐसे दोस्तों ए दोस्तों आपके कितने, ऐसे दोस्तों आपके हो गया ए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ए पे देखो कितने घट रहे हैं, जे, जे होता है 10 नंबर पे, एस से घटा जे, 19 से 9 घटा, फिर ये जे पे 10 में से 9 घटा तो ए, यानी एक। अब दोस्तों ए में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ए में से ए कितना हो गया, ए में से 9 घटा, वहाँ से सही तो ए में से 9 घटा आपके दोस्तों कितना बचा, एल ओ, आर बचा दोस्तों आपके, आर बचा। ठीक है, इसको दोबारा इसको चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। नहीं दोस्तों कोई गड़बड़ नहीं है इसमें से। ए में से अगर आप 9 घटाएंगे दोस्तों आपके कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। ठीक है, 18 का मतलब आर। ठीक है, कितने बचेंगे आर। चलिए, यदि 9 जुलाई 1978 को रविवार है, 9 जुलाई 1978 को रविवार है, तो 19 सितंबर 1983 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो दोस्तों 78 से जब आप 83 पे आएंगे तो 78 5 83, और प्लस दोस्तों 78 के बाद 79, 79 के बाद 80, तो 80 दोस्तों आपकी लीप वर्ष हो गया क्योंकि 4 का भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब 19, इसका मतलब 1980 में जो 1980 में फरवरी आपकी कितने की हुई होगी, 29 की हुई होगी, यानी एक दिन इसमें और बढ़ गया। ठीक है, अब दोस्तों आ जाओ 9 जुलाई से, अगर हम 19 सितंबर तक आएंगे तो देखो 9 जुलाई से 9 अगस्त तक 30 दिन, और 9 अगस्त से 9 सितंबर तक कितने दोस्तों दिन आपके, मोटे मोटे 60 दिन, और प्लस 9 सितंबर से 19 सितंबर तक 10 दिन और हो गए। अब देखो 60 ये, 10 ये, और 6 दिन ये। इसके अलावा जो आपकी जुलाई होती है वो भी 31 की होती है, और प्लस जो आपके अगस्त होता है वो भी 31 की होती है। तो इसका मतलब दोस्तों 2 दिन और हो गए। अब देखो 60 और 10 70, 70 2 72, 72 और 6 78, कितने एक्स्ट्रा 78 दिन हो गए। 7 का भाग लगा दो, बचे कितने 11 7 77, बचा बचा एक दिन एक्स्ट्रा बचा। तो दोस्तों पहला दिन का मतलब क्या है, सोमवार। पहले दिन का कोड क्या होता है, सोमवार। यानी दोस्तों रविवार से हम शुरू करते हैं, तो रविवार के बाद एक दिन आगे बढ़ोगे क्या आएगा, सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। चलिए, पूछ रहा है STO, यानी कि STO ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जब ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, जब ये 25 है तो ये भी 25 होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, देख के होने वाला था 16 का, यानी कि आमने सामने के कोण, विपरीत कोण बराबर होते हैं। यदि एक शंकु के आधार का परिमाप 220 है, आधार का परिमाप 220, आधार का परिमाप का मतलब क्या हो गया, 2πr कितना है 220, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 220। 22 से काट दो 10 बार कटा, 2 से काट दो 5 बार कटा, तो r बराबर आ गया 7 पंजे 35। अब r बराबर 35 है तो h बराबर कितना है, देखो h कह रहा है शंकु की त्रिज्या की दोगुनी से 2 अधिक है ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या की दोगुनी, यानी कि 35 दूनी 70 और 2 72, 35 दूनी 70 2 72। अब निकाल लो क्या पूछा, शंकु को आयतन पूछा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 गुणा 22/7 और गुणा आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 35 गुणा 35, और एच का मतलब कितना है 72, एच का मतलब दोस्तों कितना है 72। अब देखो 7 से काट दो 5 बार, ठीक है, 3 से काट दो 72 को 24 बार, आपको गुणा कर दो तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, और गुणा 35 को गुणा दोस्तों कर दो 24 में, तो 35 चौका 140 का मतलब 4, वो सॉरी 0, 140 की 0, और कैरी आ गई 14, तो 35 दूनी 70 और 14 कितना हो गया 84। इन दोनों का गुणा कर दो तो 11 चौक 44 की 4, हाथ से लगा 4, और 11 8 88, 88 और 4 92, और 2 0 आ गए, तो 92 400 इसका आंसर आ गया, 92
400। ठीक है, ठीक बा। देखो दोस्तों, यदि 4 वर्षों में 5,000 की धनराशि 20,000 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर की गणना कीजिए। ठीक है, एक दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर पी 1+r/100 और होल ऑफ पावर n। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखो ए हमारा दोस्तों प्रिंसिपल हमारा 5,000 है, प्रिंसिपल 5,000 है और दोस्तों मिश्र धन हमारा कितना है 20,000। ठीक है, तो देखो ए कितना हो गया 20,000, तो 20,000 बराबर प्रिंसिपल हमारा कितना है मूलधन 5,000 रुपया और 1+r/100। तो दोस्तों 100 का गुणा यहाँ पे करोगे, अगर एलसीएम लेंगे तो 100+r हो जाएगा ऊपर, 100+r/100 और होल पावर n। तो n दोस्तों हमारी कितनी दिया है 4 वर्ष। इसको काट दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, यहाँ से पेन चेंज कर ले रहे हैं, 5 चौका 20। तो देखो देखो अब देखो यहाँ पर आ गया 4। क्या दोस्तों हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं √2 का वर्ग और गुणा √2 का वर्ग, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, √2 का वर्ग 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया 100+r/100, 100+r/100 और होल पावर 4। अब देखो √2 पे पावर 2 और गुणा √2 पे पावर 2, क्या √2 पे पावर 4 नहीं हो जाएगी भाई? √2 पे पावर 4 हो जाएगी। तो देखो यहाँ की ये 2 की पावर और ये 4 पावर, ये दोनों पावर कट गई भाई, दोनों पावर कट गई कि नहीं कट जाएगी? दोनों पावर कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? अरे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अब देखो कि यहाँ पर √2 पे पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पर ही पावर 4 है, तो पावर 4 से पावर 4 कट जाएगी, तो बचेगा क्या √2। तो मैं उस √2 को सीधा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है √2 की वैल्यू, और बराबर 100+r/100। अब दोस्तों ये जब 100 कैंची में गुणा यहाँ करेगा तो यहाँ आ जाएगा 141.4 बराबर 100+r। अब ये 100 इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के, इसका मतलब 141.4 में से 100 घट जाएंगे तो बचेगा क्या 41.4। तो r की वैल्यू आ जाएगी 41.4। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें दोस्तों कुछ नहीं था, आप इसको चलिए फिर भी देख लीजिए। देखो 3/5 पावर 3p-2 दिया है और 9/25। अगर क्या हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं 3/5 पे पावर, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं दो 3p-2 बराबर 9/25। क्या होता है दोस्तों 9/25 3/5 का वर्ग होता है, 3/5 का वर्ग होगा और पूरे पे घात कितनी लगी 8। तो क्या दोस्तों घात पे घात का क्या हो जाता है, घात पे घात का गुणा हो जाता है। तो क्या हम इसको सीधा इस पर 16 लिख नहीं सकते हैं, 16 लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा 3/5 पे पावर -3। अब देखो यहाँ आ गया 3/5 पे पावर 3p-2 और बराबर गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो अंश हर समान है, 3/5 गुणा 3/5, तो क्या हो जाएगा 3/5 पे पावर हो जाएगा 16 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 13। अब देखो दोस्तों 3p-2 बराबर 13 है, तो 3p बराबर ये 2 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 3p बराबर हो जाएगा 15। 3p बराबर 15, तो p बराबर कितना हो जाएगा 5, p बराबर 5 हो जाएगा। वैल्यू निकालनी है 2p+1 की, यानी 2 गुणा 5 यानी 10, 10 और 1 11, 2p+5 2p+1 है, तो 2 गुणा 5 करोगे क्योंकि p की वैल्यू आएगी 5, तो 2 पंजे 10 और 1 11, तो 11 दोस्तों ऑप्शन में है ही नहीं, 11 ऑप्शन में है ही नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को आप पहले जो वो दिए रहते हैं ऑप्शन से कीजिए दोस्तों। दूसरा इसमें ऑप्शन लग जाएगा 17×85 और +9×8 72। इन दोनों को जोड़ दो, अगर 157 आ जाए तो वेरीफाई कर जाएगा। 5 और 2 7 और 8 और 7 15 157। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से करिए। हालांकि इसको करने का ये भी तरीका है कि आप इसको यहाँ पर दोस्तों आप गुणा करें कितने का 2 का, यहाँ गुणा करें 3 का, तो 2 ने हम 18/22 हो जाएगा ऊपर और नीचे 3 3 18/22। तब दोस्तों आप इसको काटो, तो इससे अच्छा तो ये यानी ऑप्शन से ही कर लो तो ज़्यादा सही है। इसमें दोस्तों देखो बी का अपोजिट लिखा है 22 और ये चारों अक्षर एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोस्तों हमको क्या पूछना है
वो पूछना क्या रहा मूव का, तो MOVE। देखो दोस्तों वी का होता है, देखो ई का अपोजिट होता है वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। तो वी का हो जाएगा ई, और ओ का दोस्तों क्या होगा, ओ का यहाँ पहले दिया एल, ओ होता है 15 पर और एल होता है 12 पर, तभी दोस्तों 15 12 27 होंगे। एम का होता है एन, तो NLEV, NLEV, ठीक है, अपोजिट। देखो निम्न में से किस भिन्न का 1/27 यानी कि एक्स का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का किससे है, 5/9 से है। अब दोस्तों बाहर बाहर गुणा कर दो, अंदर अंदर गुणा कर दो, तो जब बाहर बाहर का गुणा करोगे तो आ जाएगा 5x/9, ठीक है। जब बार बार गुणा करो 5x/9 और बराबर जब इनका गुणा करोगे तो दोस्तों इसको काट दो, मैं अरे एक्स का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का कितने है, 5/9 से। अब दोस्तों बाहर बाहर का गुणा कर दो, अंदर अंदर का गुणा कर दो, अंदर अंदर गुणा, तो बाहर बाहर का गुणा करोगे तो आ जाएगा 5x/9 और बराबर इसका अंदर अंदर का गुणा करोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 11 नेम 99, यानी कि 1 आ जाएगा 99। 9 से इसको काटो, 11 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 और कैंची गुणा होगा तो 5 का गुणा हो जाएगा 11 में, तो 11 पंजे 55, यानी कि कितने आ जाएगा, x बराबर 1/55 यानी 1:55, ठीक है। चलिए 675, 5, 7, 28, 83, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे लिखा है गुणा और गुणा को उसने बदला है भाग में, तो यहाँ पर लगा दो भाग, यहाँ लगा दो भाग। फिर देखो 5 7 के बीच में माइनस का निशान, तो माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ कर दो गुणा। अब देखो 7 और 28 के बीच में प्लस, तो देखो प्लस को उसने कहा है माइनस, तो माइनस कर दो। 28 और 83 के बीच में भाग, तो भाग को उसने कहा है क्या कहा है, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस कर दो। अब दोस्तों यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगाना और क्या करना था, तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट करते हैं, फिर का करते हैं, फिर भाग करते हैं। तो ब्रैकेट का तो है ही नहीं, यहाँ पे भाग है, तो 5 का भाग लगाओ इसमें 675 में, कितनी बार दोस्तों जाएगा, ये जाएगा 14 पंजे 70 और 5 घटा दो, लगभग 135 बार जाएगा। तो लगा के देख लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 17 हो गए, 5 3 15, 2 बचे 25 हो गए और 5 5 पंजे 25, देखो दोस्तों सही बताया था मैंने, ठीक है। और देखो गुणा 7 और माइनस 28 और प्लस 83, तो दोस्तों ये क्या करना है आपको, प्लस के 83 माइनस के 28 तो घटा दो। 83 में से दोस्तों 28 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 83 में से सबसे पहले 20 घटाओ तो बचे कितने 63, 8 और घटा दो बचे कितने 55, बचे कितने दोस्तों 55। तो 7 को गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और 7 21 3 24 और 7 एकम 7 2 9 और माइनस 55। यार कुछ गलत हो गया है क्या, अरे ये जो 55 बचेंगे वो दोस्तों प्लस के बचेंगे ना, वो प्लस के बचेंगे क्योंकि 83 ज़्यादा है ना, 83 प्लस के हैं और माइनस के कम है, तो दोस्तों प्लस के बचेंगे। तो 945 प्लस 55 कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यदि A/x की पावर है x-1, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, 1/b, A/b पे पावर है x-1 और बराबर अगर ये b/x, अगर दोस्तों हम इसको भी A/b करें तो घात माइनस की हो जाती है, तो दोस्तों x-3 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर होता है उसका ठीक, यानी अगर दोस्तों प्लस a होगा तो माइनस a हो जाएगा, x-3 होगा तो 3 - x हो जाएगा, a-b होगा तो b - a हो जाएगा, तो यहाँ पर x-3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 - x। तो देखो दोस्तों मतलब दोस्तों भिन्न समान है तो इनकी घातें दोस्तों क्या होंगी, घातें आपस में बराबर होंगी, तो घातें बराबर कर दो, तो घातें बराबर कर दो, तो x-1 बराबर 3 - x। अब ये माइनस का x जब इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का x पहले से 1 है, तो x से एक x और दूसरा x मिलकर हो जाएंगे 2x बराबर, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो 2 दूनी 4, x बराबर 2, x बराबर 2। चलिए
एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3 रख दो, एक्स बराबर 3। तो यहाँ पे रखोगे तो 3 तिरका 9 और माइनस, पहले देख लो क्या आएगा। 3 का क्यों करो तो 3 तिरका 9 3 27, और 27 किसका आएगा, प्लस का। 27 किसका आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन प्लस का गुणा करोगे 3 में तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस। 27 3 81, किसके, माइनस के। 9 माइनस 81, ठीक है, 9 माइनस 81। और दोस्तों प्लस में कितने, प्लस में कितने दोस्तों आपके 82 हैं। प्लस में दोस्तों आपकी कितने हैं, प्लस में आपके 82 हैं। प्लस में कितने हैं, 82 हैं। अब प्लस प्लस में 82 हैं, तो दोस्तों यहाँ देखो प्लस के 9 हैं, माइनस के 81, प्लस के 82 हैं। तो दोस्तों 9 और प्लस 1 बचेगा, क्योंकि प्लस के 82 में से दोस्तों माइनस के 81 घट जाएंगे, तो प्लस का 1 बचेगा, यानी 9 और 1 10 आंसर आएगा। 10 तो यहाँ पर दोस्तों है ही नहीं कहीं, 10 यहाँ पर कहीं है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप कितना है, 40 है, और कितना है, 30 है। 40 और कितना है, 30 है। अब देखो 40 वाले पहले वाले की भुजा 2.8, तो दूसरे वाली कितनी होगी, पता ही नहीं कितनी होती। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो जब यहाँ पर दोस्तों 7 का गुणा हो रहा है, 7 का रेशियो, तो यहाँ भी होगा 3 सत्ते 21, यानी 2.8। 4 सत्ते 28 मतलब 2.8, तो 3 सत्ते 21 मतलब 2.1, क्योंकि ये समरूप है, इसलिए दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ लग गया 2.1। 3 सत्ते 21 मतलब 2.1। सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व था टेक्नियम। सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व था टेक्नियम, ठीक है। और सर्वप्रथम, और देखो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया उर्वरक आपका कौन सा था, यूरिया। देखो ये दोस्तों क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग, चलिए इसको करते हैं, ठीक है, करते हैं। मोहन, देखो मान लो ये कोई काम है। अब मोहन 28 दिनों में काम करता है, और रोहन 56 दिनों में काम करता है। इसका मतलब 28 56 का एलसीएम आ गया कितना, 56। तो हम सपोज करते हैं कि दोस्तों कुल काम हमारा है 56, कुल काम है 56। अब देखो मोहन वो काम 28 दिनों में करता है, तो इसका मतलब जो मोहन है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 2 होगी प्लस 2 होगी, तभी तो भैया तभी तो 56 दिन में कर, तभी तो दोस्तों वो 28 दिन में काम कर देता है 56 काम। और दोस्तों इसके अलावा जो रोहन है वो 56 दिन में करता है, तो जो रोहन है वो 56 दिन में करता है, तो इसका मतलब रोहन की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 होगी, तभी तो 56 दिन में करता है। 1 इफिशियंसी है, तभी तो वो 56 काम को 56 दिन में करता है। चलो ठीक है। अब वो कह रहा है यदि सोहन रोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल है। कौन, सोहन। तीसरा पार्टनर आ गया, तीसरा पार्टनर आ गया, कौन आ गया, सोहन। सोहन की इफिशियंसी रोहन से 60% अधिक है, तो रोहन की +1 है, तो इसकी 60% अधिक, इसका मतलब +1.5 हो जाए, 1.6 हो जाएगी। देखो भाई अब रोहन की 1 है तो सोहन की 60% अधिक है, इसका मतलब रोहन की 1.6 हो जाएगी, रोहन की 1.6 हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है तो कितने दिनों में मोहन और सोहन 90% काम पूरा करेंगे, कितना, 90% काम। अब दोस्तों 56 का 90% कितना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। 56, ये आपको दिख नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं, चटक मटक ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। अब देखो काम टोटल है 56, अब वो कह रहा है 56 का 90% काम करना है, तो 90% का मतलब 90/100, 56 का 90% काम हो गया। अब इतना काम करना है, कितने दिनों में करना है, कितने में, देखो कौन कौन मिलकर कर रहा है इसको, मोहन और सोहन। तो मोहन की तो इफिशियंसी है 2 और सोहन की है 1.6, तो दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि इनकी हो जाएगी कितनी, 2 और 1.6 मिलकर 3.6 इतनी हो जाएगी। तो चलो दोस्तों इसको करते हैं कट्टा पिट्टी। तो दोस्तों 3.6 जब, एक तो ये दिखता नहीं है हरे कलर का, चलो लाल कर लो। जब यहाँ से ये 0 हटाओगे, जब ये 0 यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 0 हटाओगे। अब देखो 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब देखो 9 से काट दो, 9 चौक 36, तो 4 से काट दो 56 को 14 बार, तो कुल आ जाएगा 14 दिन, कुल आ जाएगा 14 दिन इसका आंसर, ठीक बा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन पर। देखो इसमें से इस 0 से ये 0 हटाओ, इस 0 से नहीं,
देखो दोस्तों, इसमें 4 अंक छोड़ के जीरो है, तो इस जीरो से इसमें भी 4 अंक जीरो है, इसको हटाओ। 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव है, इसको हटाओ। ठीक है दोस्तों, दशमलव। अब देखो अंडर रूट में सारी संख्याएं हैं, तो 49 का वर्ग कितना, 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। 256 का वर्गमूल दोस्तों कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। 64 का कितना आ जाएगा 8। 625 से कितना आ जाएगा 25। अब 8 दूनी 16, तो ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 25। तो दोस्तों जब भी आप 14 में 25 का भाग लगाएंगे, किसका 14 में 25 का भाग लगाएंगे, तो 14 में 25 भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट ले लिए, दशमलव 140 हो गए। 25 पंजे 125 बचे 50, 25 पंजे 125 बचे 15, 15 में 1 जीरो लगाओगे तो 150, 25 छक्का 150, 0.56 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों को लिखता है और 125 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा लिखे गए अंक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा ऑप्शन पे निगाह डाल के आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 40 लेते हैं, तो 40 लेते हैं तो वो कह रहा है कि हर अंक के लिए 4 अंक, मतलब हर सही उत्तर के लिए 40 मिलते हैं। तो पूछ रहा है उसके द्वारा लिखे गए सही प्रश्नों की संख्या। अगर उसने मान लो 40 प्रश्न सही लिखे होंगे, तो उस टोटल उसको कितने नंबर मिले होंगे, 4 अंक के हिसाब से 4 चौक 16 नंबर मिले होंगे। अब दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 75। अगर वो 75 में से 40 क्वेश्चन अगर वो सही लिखता है, तो गलत कितने लिखता है 35। तो 35 के लिए कितने अंक कटेंगे, हर गलत के लिए 1 अंक कटता है। इसका मतलब 35 के लिए 35 अंक कटेंगे। तो 160 में से 35 कट जाएंगे, 125 बचेंगे, और 125 ही दोस्तों वो बता रहा है आपको प्रश्न में। आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का बराबर। तो दोस्तों 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। अब दोस्तों सबको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो देखो माइनस बी यहाँ कितना है, माइनस मतलब बी कितना -7, और माइनस तो फॉर्मूला में पहले ही लगाए, तो ऊपर हो जाएगा 7। -b/a का मतलब 7/5। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस फॉर्मूला में और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखो माइनस b/a, और देखो अल्फ़ा इंटू बी की फॉर्मूला होता है c/a। जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c/a का मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू है 1 और दोस्तों a की वैल्यू 5, तो 1/5। तो 5 से 5 कट गए, तो आंसर आ गया प्लस का 7, जबकि यहाँ प्लस का 7 है ही नहीं, यहाँ माइनस का 7। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। तो 6 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। एक दीवार का निर्माण कुछ निश्चित दिनों में कर सकते हैं। कितनी निश्चित दिनों में पता नहीं, x दिनों में कर सकते हैं। तो 12 आदमी प्रतिदिन, 12 आदमी कितने करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, यानी x बराबर 5 घंटे में, x बराबर 5 घंटे में। चलिए, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। ये दोस्तों आपके किसने किया था, ये महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने ये किया था। कब किया था, लिख लो, ओ सॉरी 2000 लिख जाता है, 1921 में। दोस्तों 2000, ओ फिर से देखो 2000 मुँह से निकल रहा है। 1920 1921 में दोस्तों आपके मोपला विद्रोह भी हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था 6 फरवरी 1921 में। चलिए दोस्तों, 144 कुर्सियों को बेचने से एक दुकानदार को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। अगर दोस्तों नुकसान नहीं होता, पहले तो ये देखो कितनी कुर्सियों का नुकसान होता है, 6 कुर्सियों का। टोटल कितनी कुर्सियों पे होता है, 150 कुर्सियों पे, क्योंकि देखो 144 ही और 6 ही, कुल कितनी कुर्सियाँ हैं 150 कुर्सियों पर, और गुणा 100। तो 100 का भाग लगाओगे इसमें, वो 100 का गुणा लगाओगे इसमें, 100 का 6 में तो कितना आ जाएगा 600, और बट्टे में कितनी है 150। तो 0 0 15 चौका 60, यानी 4%। कितना 4% का नुकसान होता है। ठीक है, दुकानदार बेचारे दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। चलिए, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया के में। किसमें, इंडोनेशिया के में। चलिए, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। कब की गई थी, ये दोस्तों आपके 61वें संविधान संशोधन, जो कि संसद से 1988 में स्वीकृत पारित हुआ था, और उस समय
राष्ट्रपति थे वेंकटेश्वर रमन, तो उन्होंने इसको 1989 में स्वीकृति दी थी सिग्नेचर करके। ठीक है, तो कुल मिला के प्रधानमंत्री कौन थे? वो आपके राजीव गांधी जी। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के संविधान मतलब भारत का संविधान अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक दोस्तों राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 दोस्तों क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो संघ की कार्यपालक शक्ति होगी, जो संघ की कौन सी कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो दोस्तों आपके राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में नियत होगी। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए, लक्षद्वीप में कितने समूह हैं दोस्तों? 36 समूह हैं। इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास नदी के संगम से होती थी। तो इसमें दोस्तों दो ऑप्शन आपके सेम दिए हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देश के सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? ये दोस्तों आपके किस में? आंध्र प्रदेश में। किस में दोस्तों? आपकी आंध्र प्रदेश में होने वाली है। सीमेंट के देश के सीमेंट कारखानों की संख्या दोस्तों कहाँ होने वाली है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सी रंगराजन की अध्यक्षता में की गई थी। देखो दोस्तों, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी हेरोड डोमर, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी आपकी आधारित थी, दूसरी किस पे? पीसी महालनोबिस। तीसरी भी पीसी महालनोबिस से आधारित थी, लेकिन चौथी आपके गार्डगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। कौन सी दोस्तों? आपके चौथी। चलिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1908 में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कब हुआ था? 1908 में हुआ था दोस्तों। और ये कहाँ हुआ था? ये वहीं हुआ था जहाँ दोस्तों आपके गंडक नदी पटना में जाके मिलती है। गंडक नदी पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना के पास सोनपुर में। कहाँ मिलती है दोस्तों? आपके पटना के पास सोनपुर में। ठीक है, इसकी दोस्तों स्थापना आपके मजहरुल हक हसन इमाम और पृथक बिहार के जन्मदाता कहा जाता सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी इसकी कौन थे? इसके दोस्तों सह फाउंडर थे। और ये और इनको 9 अगस्त नहीं सॉरी दोस्तों 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए, वर्ल्ड वाइड फंड का WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? ये दोस्तों आपके BPSC DRE 2 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये इसको जॉइंट पांडा भी कहते हैं, और इसको जॉइंट पांडा कोई दोस्तों विशालकाय पांडा भी कहते हैं। विशालकाय पांडा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो जॉइंट पांडा इसका सही आंसर होगा, मतलब विशालकाय पांडा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सबको पता, बच्चे को दादा भाई नौरोजी, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इनकी फेमस इनकी किताब है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पावर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द बंगाल गजट दोस्तों प्रकाशित हुआ था 1980 में। ये दोस्तों आपके बंगाल का प्रथम अंग्रेजी अखबार भी था। और ये किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। मेरे बोलने पर जाइए, लिखने पर मत जाइए। बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? दोस्तों इसमें आप लोग मैं जब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, तब भी इसमें कुछ 1-2 लड़के इसमें डाउट कर रहे थे। तो क्या इसमें डाउट करने की क्या बात है? पहला उर्दू अखबार आपके नूरुल अखबार था। पहला उर्दू अखबार नूरुल अखबार था। तो इसमें क्या है? इसमें वो नोटंकी करनी रहती है आप लोगों को। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी 1964 में। कहाँ पर? बेगूसराय। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? ये स्थापना करी थी उदयन ने। देखो अजात शत्रु को कहा जाता है पितृहंता, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। और यानी कि इसका अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, तो उदयन ने भी अजात शत्रु की हत्या की थी। यानी कि दादा की हत्या बाप ने करी, बाप की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी।
ये ससुरे सबके सब ऐसे ही थे, सत्ता की वजह से अपने पिता को मार देते थे। उत्तर भारत की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ लगेगी? पटना में लगेगी। दोस्तों तेल शोधक कारखाना वो अलग है, बेगूसराय वाला। ये प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी है, ये आपके पटना में लगेगी। ठीक है, ये कहाँ लगेगी? ये पटना में लगेगी। कंफ्यूज नहीं थे, कंफ्यूज नहीं। लैक्रिमल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आँखों में। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आँखों से संबंधित एक रोग है ट्रैकोमा रोग। कौन सा रोग? ट्रैकोमा रोग। तो अभी हाल ही में 7 अप्रैल 1948 में जो स्थापना हुई थी WHO की, तो उसी WHO ने दोस्तों भारत को अभी हाल ही में ट्रैकोमा रोग मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO ने हाल ही में भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों आपसे ट्रैकोमा से घोषित किया है मुक्त। और ट्रैकोमा आपके आँखों का एक रोग है। पूछ सकता है, यही पूछ सकता है। हाल ही में WHO ने हाल ही में भारत को ट्रैकोमा रोग मुक्त घोषित किया गया है। ट्रैकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों आँख है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसको मैं और एकदम क्लियर करके तब बताऊंगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? दोस्तों अरुणा आसिफ अली। दोस्तों बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहाँ से? लखनऊ की नवाब की ये बेगम थी। तो लखनऊ से दोस्तों 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था बेगम हजरत महल ने। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद, क्योंकि ये दोस्तों प्रथम बार हो रहा है प्रौद्योगिकी संवाद 2025। कहाँ पर? बेंगलुरु। कहाँ दोस्तों? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, कितनी? 78%। ऑक्सीजन दोस्तों लगभग 21%। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा दोस्तों? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक रखा है 10,000 GI टैग का लक्ष्य। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र शुरू किया गया है? ये दोस्तों आपके श्रीलंका में शुरू किया गया है। अच्छा ये बताओ, अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो बताओ, किस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश, किसके? बांग्लादेश वर्सेस भारत, किस नदी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में मतलब विवाद रहता है? क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में छाप देना है, अगर आपको पता है छाप देना है, वरना अगर आपने नहीं छापा तो आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि आपको घंटा कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ने वाला होगा, जिसको पता होगा, वो ज़रूर छापेगा। जो छापेगा मैं उसका कमेंट लाइक करूँगा, और जो नहीं छापेगा तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। तो आपको पता नहीं है तो आप अपने आप पे थोड़ी सी लानत खा लेना। फास्फोरस का कार्य क्या होता है? फास्फोरस का क्या कार्य होता है दोस्तों? हड्डियों मतलब दांत व हड्डियों का निर्माण करना। महासागरों में पाए जाने वाला अपशिष्ट सबको पता है, प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक महासागरों का अभी प्रदूषण का सबसे बड़ा चिंतित विषय बन रहा है। कौन सा? प्लास्टिक। कौन सा बन रहा है दोस्तों? प्लास्टिक बन रहा है। ठीक है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी अनाज की, देखो दोस्तों, पहली तो है चावल और दूसरी है गेहूँ, तो हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, दूसरा हो जाएगा गेहूँ। भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम के अनुसार देखो राज्य क्या करेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य क्या करेगा? आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, और ये बात दोस्तों आपके आर्टिकल 38 में निहित की गई। आर्टिकल 38 में एक यानी सब क्लॉक बना दिया गया। और ये पूछ रहा है किस संविधान संशोधन? तो दोस्तों आपके 44 संविधान संशोधन थे, जो आपके कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में हुआ था। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सबको पता है क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? ये दोस्तों 1955 में आपके पारित किया गया था। कब? 1955 में प्रथम बार
जैसे दोस्तों अभी जो किया गया है वो CAA, वो तो मोदी के समय में अभी किया गया है, लेकिन ये बात कर रहा है प्रथम बार 1955 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ कहा जाता है दोस्तों? आपके झेलम को व्यर्थ कहा जाता है। किसको? झेलम को दोस्तों व्यर्थ कहा जाता है। चलिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? दोस्तों नमिता गोखले की पुस्तकों पूछी जाती हैं, याद रखना। नमिता गोखले की पुस्तकें पूछी जाती हैं, अरुंधति रॉय की भी पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा किसी टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना है? दोस्तों वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना है पूर्णिमा देवी बर्मन को। थोड़ा दोस्तों फास्ट चल रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से सहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले, सबसे पहले दोस्तों असहयोग आंदोलन की आप डेट लिखो, 1 अगस्त 1920। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और देता हूं मैं, आप लोगों को बताना कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो 1 अगस्त 1920 को किस नेता की मृत्यु हो गई थी? किस बड़े नेता की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को? अगर पढ़ने वाले हो, अगर दम है तुम्हारे अंदर तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है? और दम नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी करनी भी थी, बेगार का उन्मूलन थी, और वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ियाँ तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना। तीनों मांगे थी, तीनों मांगे थी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा हुई थी? अभी भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में इस पर चर्चा हुई थी। उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों देखो CHAIR और इसको लिखा गया है EEFBC, ये तो है। अब देखो E से C आया +2 हुआ, क्या हुआ? +2 हुआ, ठीक है। अब देखो H से E आया यानी 8 से 5 आया तो -3 हुआ। फिर A से F आया यानी प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ? 5 हुआ। फिर I से आ गया दोस्तों, I से कितना आ गया? B। दोस्तों यहाँ पे EFB है, ठीक है, ये B है, तो I से आ गया B। I होता है 9, B होता है 2, यानी कि -7, -7। उसके बाद R होता है 18, R होता है 18। अब 18 से आ गया 3, यानी कि क्या हो गया? 18 से आ गया 3, 18 से आ गया 3, यानी कि यहाँ प्लस हो रहा। कितना दोस्तों प्लस हो रहा है? 18 से आ गया 3, इसका मतलब है 11। कितना दोस्तों प्लस हो गया? आपके 11 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 11। कितना प्लस हुआ? क्योंकि R होता है देखो 18 पर, और R पे अगर 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 29। और दोस्तों 29 नंबर पे कौन आ जाता है? आपके C आ जाता है। यानी कि ये सीढ़ी चल रही है आपकी 2 3 5 7 11, ये आपके अभाज्य संख्या चल रही हैं। कौन सी चल रही हैं? अभाज्य संख्या चल रही हैं। चलिए हम अभाज्य संख्या हम दोस्तों यहाँ भी कर देते हैं। तो देखो T में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? V। T में 2 जोड़ोगे आ जाएगा कितना? आ जाएगा V, यानी TUV। फिर A में दोस्तों 3 घटाओगे, A में जब 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? X आ जाएगा। A में 2 घटाओगे आ जाएगा X। फिर देखो B में +5 करोगे, इस B में +5 करोगे तो B होता है 2 नंबर पे, 2 और 5 7, 7 का मतलब G आ जाएगा। फिर देखो L होता है 12 नंबर पे, 12 में 7 घटाओगे बचेगा 5, 5 पे होता है E। तो VXGE दोस्तों, VXGE आपका एक ही ऑप्शन है, VXGE एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों देखो 7 5 12 3 15, 5 और 2 7, 7 और 8 15, तो 3 और 4 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा, तो 8 आ जाएगा सही ऑप्शन, 8 आ जाएगा सही ऑप्शन। चलिए MP का पुत्र है, यानी जो दोस्तों M जो है वो किसी P का पुत्र होगा, और कह रहा है QO की पोती है, Q उस O की पोती है जो P का पति है, जो P का मान लो पति है, मान लो P का पति है, Q उस O की पोती है जो P का पति है। मान लो कोई P का पति हो गया, Q O की पोती है जो P का पति, यानी O हो गया P का पति और इसी O की पोती है Q। तो जाहिर सी बात जब इसकी पोती होगी तो इसके पुत्र की तो लड़की होगी, इसके पुत्र की लड़की होगी, यानी O का पुत्र हो गया कौन? O का पुत्र कौन हो गया? M।
ओ का पुत्र हो गया एम, तो पूछ रहा है एम का ओ से क्या संबंध, तो एम जब ओ का पुत्र एम है तो एम का ओ क्या होगा, एम का ओ से क्या संबंध है, एम ओ का क्या संबंध है, एम ओ का क्या है, एम ओ का पुत्र है भाई, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम ओ का क्या है, पुत्र है, एम ओ का क्या है, पुत्र है। ठीक है, देखो पी, पी क्या है, पी इसकी माता है और ये इसका पिता है, किसका, एम का, तो एम ओ का क्या हो गया, पुत्र हो गया। किसने फॉरवर्ड फास्टेस्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता, किसने जीता, ये जीता आपके एनटीपीसी। किसने जीता दोस्तों, एनटीपीसी। दो एनटीपीसी दोस्तों आपके दो होते हैं, एनटीपीसी आपके दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपको होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और एक होता है आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। दोस्तों आपके जो आप जो रेलवे में फॉर्म डालते हो वो दोस्तों आपके एनटीपीसी होता है। दोस्तों सबसे पहले आप इसकी डेट लिख लो, एनटीपीसी डेट लिखो, स्थापना 9 नवंबर 1975। ठीक है, क्या पता पूछ ले। अब देखो IOCL की लिख लो 30 जून 1956, 30 जून 1956। दोस्तों 1956 में आपके राज्य पुनर्गठन आयोग भी आया था। अब देखो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी लिख लो 14 अगस्त 1956। दोस्तों IOCL की मैंने स्थापना, मैंने थोड़ी हल्की सी गलत शायद मुझ पर हो गई है, 1956 नहीं दोस्तों, 1959 कर लो यहाँ, 1959। ठीक है, चलिए किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी, तो दोस्तों जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल का ये दोस्तों क्वेश्चन है। निम्न घटनाओं को कौन सी घटना, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना क्रमानुसार व्यवस्थित, तो दोस्तों खुदीराम को फांसी दी गई थी 1908 में, दांडी मार्च 1930 में हुई, चलो बंगाल विभाजन 1905, यानी कि क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है, हटाओ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, गदर पार्टी 1913 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में और अगस्त प्रस्ताव 40 में, यानी ये भी नहीं है, आगे पीछे है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गदर पार्टी 1913 में आई, INC की स्थापना 1985 में, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, तो दोस्तों ये आपकी कहा था किसने, कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। दोस्तों 1905 में ही दोस्तों इसने क्या किया था, दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने 1904 में क्या किया था, एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी 1904 में। ठीक है, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन भी किया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर पुणे की यरवदा जेल में बंद थे महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, ये वहाँ मिलने गए थे, तब दोस्तों आपके पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट दोस्तों आपके पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं पूना पैक्ट, और ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, 12 जून 1857 को शुरू हुई थी, रोहिणी गाँव में। ये दिल्ली वाला रोहिणी नहीं दोस्तों, बिहार वाला रोहिणी, ये बिहार है ना जी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ, बेलूर मठ स्थित हुगली नदी के तट पर। दोस्तों इसी हुगली नदी के तट पर कौन सा दोस्तों प्रमुख शहर बसा है, कोलकाता। कौन सा दोस्तों, कोलकाता। दोस्तों ये कोलकाता जिस हुगली नदी के किनारे बसा है ना, वह हुगली नदी दोस्तों एक्चुअली में गंगा नदी की एक दोस्तों सहायक नदी तो नहीं कहेंगे, एक शाखा है, गंगा नदी की एक शाखा है जिसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हुंकार पत्रिका के संपादक दोस्तों कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन बिहार के उग्र कृषक नेता थे, BPSC TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, 150वें नंबर का क्वेश्चन था, सबसे अंतिम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहते हैं। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, देखो दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस भी थे, AV अलेक्जेंडर भी थे, स्टैफोर्ड किशन भी थे।
स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। हालांकि दोस्तों क्रिप्स आपके क्रिप्स मिशन का भी था, लेकिन कैबिनेट मिशन के तीनों ही सदस्य थे, इसलिए पूछ रहा कौन नहीं था। दोस्तों इन तीनों में से ऐसा कोई नहीं था जो नहीं था, तो उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1817 में हुई थी। ठीक है, 1817 में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग, निम्न में से किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? दोस्तों मुस्लिम लीग ने। बहुत कमबख्त दोस्तों पार्टी थी ये, बहुत मक्कार पार्टी थी मुस्लिम लीग। कौन सी दोस्तों? आपके मुस्लिम लीग। कामागाटू मारू प्रकरण 1914 में हुआ था। ये बीपीसी टीआरई शायद 1 या 2 में पूछा गया था। ये दोस्तों एक जहाज था, सुरेंद्रनाथ बोस की पता नहीं कौन दोस्तों ऐसे करके थे, वो अपना जहाज़ लेके गए थे कनाडा। तो वहाँ दोस्तों इनको कनाडा में जहाज़ की एंट्री नहीं दी गई। उसी को दोस्तों कहते हैं कामागाटा मारू प्रकरण, क्योंकि उस जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। 1914 में ये हुआ था। ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। मजदूरों के वेतन में कितने % देखो दोस्तों, मजदूरों को ब्रिटिश सरकार बोनस दिया करती थी। तो ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि हम कि बहुत, यानी कि ये हो गया वो हो गया, हम बोनस नहीं दे पाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार कह रही थी हम सिर्फ आपको 20% बोनस देंगे, और हमारे जो प्रिय मजदूर थे वो कह रहे थे हमको 50% चाहिए वेतन, मतलब बोनस चाहिए। तो महात्मा गांधी पहुंच गए, रॉबिन हुड जी महात्मा गांधी जी बीच में पहुंच गए, कहे देखो ना मेरी ना तुम्हारी, तुम 20 से 15 बढ़ाओ और तुम 50 से 15 कम हो जाओ। महात्मा गांधी ने 35% में मामला डन करवा दिया, डील डन करवा दी। कितने परसेंट में? 35% में। ठीक है दोस्तों, 35% में। तो मजदूरों के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई दोस्तों? देखो तो मजदूर के वेतन में कितने % की वृद्धि नहीं हुई। बात यह है कि उन्होंने जो बोनस था वो दोस्तों उन्होंने उनका कितना बढ़वा दिया। तो बोनस उनका पहले था 20%, अब उनका हो गया 35%। तो 35% दोस्तों ऑप्शन में तो है ही नहीं, 35% ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। भारी जल का काम है D2O। D2O का मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड, मतलब मंदक के रूप में, रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मादा हार्मोन है? देखो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन आपकी कौन सा पुरुष हार्मोन है? कौन से हार्मोन है? पुरुष हार्मोन, मेल हार्मोन। लेकिन एस्ट्रोजन आपकी मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। चलो इसको देखो, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित की। देखो दोस्तों, सबसे छोटा होता है चंद्रमा, इनमें सबसे छोटा है चंद्रमा, 1 नंबर पे आ गया। फिर उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा दोस्तों कौन है? उससे बड़ा आपकी हो जाएगा पृथ्वी, 2 नंबर पे आ गई। कितने नंबर पे आ गई? 2 नंबर पे आई। अब पृथ्वी से बड़े दोस्तों क्या है आपके? पृथ्वी से बड़ा क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? पृथ्वी से बड़ा दोस्तों क्या है? सूर्य है। पृथ्वी से बड़ा क्या है? सूर्य है। सूर्य कितने में दोस्तों? 30 नंबर पे आ गया, 30 नंबर पे आपके आ गया सूर्य। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है इसमें? सूर्य, पृथ्वी दोस्तों, चंद्रमा देखो सबसे छोटा ही होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके आ गया पृथ्वी। ठीक है, और फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद आ जाएगा चौथे नंबर पे तारे, चौथे नंबर पे तारे। और सबसे बड़ा दोस्तों होता है गैलेक्सी, क्योंकि ये सब कहाँ पर है दोस्तों? गैलेक्सी में। तो 5 नंबर पर गैलेक्सी आ जाएगी। देख लो इसको, अर्थपूर्ण क्रम में इसमें सजाया है, यानी बड़े से छोटा कर दो इसमें, तो कर दो बड़े से छोटा, इसमें कर दो। बड़े से छोटा क्यों करो दोस्तों? छोटे से बड़े पे जाओ ना, छोटे से बड़े जाओ अर्थपूर्ण क्रम में। कितना हो जाएगा? 3 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 3 4 2 5 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। हो रमैया बस्ता मैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इस बात से ये बहुत आहत हो गए थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी कह रहे थे अरे मेरे मेरे चेले को हरा दिया। फिर क्या? सुभाष चंद्र बोस इनका आदर करते थे महात्मा गांधी जी को, इसीलिए तो महात्मा गांधी जी के लिए इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी, छोड़ दी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की।
महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेनिसेंसेस, ये भी किताब राजेंद्र प्रसाद की ही है। बापू के कदमों में, ये भी किताब राजेंद्र प्रसाद जी की ही है। ये राजेंद्र प्रसाद के बहुत अच्छे क्या थे, चेले थे, दोस्त थे, एक सपोज लो, बहुत मानते थे। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन की दर को तीव्र कर देता है, पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी दोस्तों बीपीएससी 6 to 8 में भी पूछा गया है, बीपीएससी 1 to 5 में भी पूछा गया है, प्राइमरी जूनियर दोनों में पूछा गया है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन की दर को तीव्र कर देता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की दर को तीव्र कर देता है। इसके अलावा देखो जिबरेलिन, जिबरेलिन दोस्तों वृद्धि कराता है, पौधे की जबरदस्ती वृद्धि कराता है। एथिलीन, एथिलीन दोस्तों आपके गैस अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। ये पौधे को पकाता है, ये पौधे को पकाता है। हालांकि दोस्तों पौधे को पकाने वाला दोस्तों आपके एसिटिलीन भी पौधे को पकाता है, लेकिन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है दोस्तों एथिलीन। ठीक है, गैसीय अवस्था। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लवण और हाइड्रोजन गैस दोस्तों देता है। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों मैंने बताया था 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग ने 1953 में अपनी, ये 1953 में आयोग बना, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब देखो 1956 में यहीं से क्वेश्चन आया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन कौन सदस्य थे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मेरा गलत हो गया था। तो दोस्तों देखो KM पाडेकर, हृदयनाथ HN, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, फजल अली, ये तीनों ही दोस्तों इसके सदस्य थे, लेकिन फजल अली दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। बूढ़ी दियांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों बूढ़ी दियांग नदी आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो पंप, देखो दोस्तों सेलवास कहते हैं दक्षिणी अमेरिका के घासी मैदानों को। बेल्ट, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, मतलब वो काला चश्मा लगा के वेल्डिंग करते हैं। मतलब वेल्डिंग कौन करता है, काला चश्मा लगा के वेल्डिंग करते हैं, मतलब वेल्ड घास हो गई। और काले कौन, अफ्रीका के लोग। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने अच्छी टीमें डाउन हो जाती हैं एकदम। लेकिन जो पंपास जो घास के मैदान है वो दोस्तों पूरे यूरोप में नहीं है, पूरे यूरोप में दोस्तों क्या है, स्टेपीज। पंपास घास के मैदान है किसके, अर्जेंटीना। अर्जेंट में मुझे पंप चाहिए, अर्जेंट में क्या चाहिए, पंप चाहिए। तो दोस्तों ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। गलत कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, बी। निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती। दोस्तों देखो शीत ऋतु में भी वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोस्तों वर्ष भर वर्षा होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है दोस्तों कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही पाई जाती है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय पार्क, हैली राष्ट्रीय उद्यान, तब इसका नाम था। काजीरंगा दोस्तों आपके असम में है, एक सींग के गैंडे के लिए जाने जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु की, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के दोस्तों क्या है, एक सदी पर औसत तापमान के रूप में दिया गया है। लेकिन यही औसत तापमान दोस्तों अधिकतम होने वाला है अगर हम लोग नहीं माने तो। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट दोस्तों, 36 हैं। ठीक है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, देखो वर्तमान में कितने जैव विविधता हॉट है, ये दोस्तों पूरे विश्व की बात कर रहा है। विश्व में 36 हैं और भारत में दोस्तों 36 में से 4 हैं। कौन कौन से हैं, हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा दोस्तों आपके सुंडा क्षेत्र, कौन सा, सुंडा क्षेत्र, और चौथा दोस्तों आपके हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये 4 दोस्तों आपके क्या हैं, ये 4 क्या हैं आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत के।
जिसमें से जो आपके जो पश्चिमी घाट जो हॉटस्पॉट है, कौन सा पश्चिमी घाट जो हॉटस्पॉट है, वो समस्त विश्व में दोस्तों 8वें नंबर का, 8वां सबसे अधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट। IUCN की रेड डाटा सूची में कितनी सूचियाँ हैं दोस्तों? 9 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ? IUCN की रेड डाटा सूची में दोस्तों आपके 9 सूचियाँ हैं। इसकी स्थापना दोस्तों चाहो तो लिख लो, 5 अक्टूबर 1948। ठीक है। पराबैंगनी किरणों को सोखने वाली ओजोन परत दोस्तों सबको पता है समताप मंडल में है। समताप मंडल यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। क्षोभ मंडल मौसमी घटना है। मध्य मंडल में दोस्तों उल्का पिंड आके जल जाते हैं। उल्का पिंड जो आते हैं वो मध्य मंडल में आके जल जाते हैं। भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना था कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ही अभी सांसद है, MP है कौन? कंगना रनौत। भारत का पहले सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपके कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। और इसी हुगली नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल भी चलाई गई थी। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूल की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड ऑप्शन में है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाश्म पाए जाते अवसादी सैलों में। अवसाद, ये दोस्तों आपके अपने अंदर अवसाद लिए बैठे हैं। जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं अवसादी सैलों में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखो दोस्तों, वैसे तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको आज भी दिन आपको किताबों में कोटोपैक्सी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में अब कोटोपैक्सी नहीं है। वर्तमान में अब दोस्तों कोटोपैक्सी नहीं है, तो जो है उसका नाम लिख लो दोस्तों, नेवाडो ओजोस डेल सालाडो। नेवाडो ओजोस डेल सालाडो। दोस्तों आपको सिर्फ डेल सालाडो याद रखना है। क्या याद रखना है? डेल सालाडो। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये अर्जेंटीना और चिली, दक्षिणी अमेरिका का ये है। और दोस्तों ये हमेशा आग उगलता रहता है। विश्वास नहीं मानोगे, 6893, कितना? 6893 मीटर ऊंचा है ये। 6893 मीटर दोस्तों ऊंचा है ये ज्वालामुखी पर्वत। तो ये कहाँ पर स्थित है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ना, भूल जाओगे आप। चिली और दोस्तों अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ये। और दोस्तों आप जो ये कह रहे हो कोटोपैक्सी, अगर आपको ऑप्शन में कोटोपैक्सी मिल जाए, अगर ये ना लिखा हो तो दोस्तों आप कोटोपैक्सी लगा देना। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। कोटोपैक्सी की ऊंचाई इससे कम है। ठीक है दोस्तों, 6893 से कम है। दुनिया की छत कहा जाता पामीर के पठार को। पामीर के पठार को। निम्न में से किस झील के बीच से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? विक्टोरिया झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। केन्या, युगांडा, लिख लो, केन्या, युगांडा, केन्या, युगांडा और दोस्तों और आपके तंजानिया से सीमा बनाती है ये, मतलब इन तीनों से घिरी हुई है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों? वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, निम्न में से किस भारतीय घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है कुल्लू मनाली को। कुल्लू मनाली दोस्तों आप ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। चलिए, विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, आपको बताया था कृष्ण ने युद्ध लड़ा किसका?
महाभारत का, जिसमें उनकी हो गई विजय। विजयवाड़ा शहर दोस्तों इसी पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी लैगून झील है? चिल्का झील भी लैगून झील है, पेरियार झील भी लैगून झील है, पुलिकट झील भी लैगून झील है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ? आपके ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सी लैगून झील है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक से, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन कौन सी लैगून झील है? निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? तो पुलकट झील भी लैगून झील है, चिल्का झील भी। हाँ, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोमट मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही दोस्तों हम लोग दोमट मिट्टी भी कह देते हैं, दोमट मिट्टी भी कह देते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी दोस्तों तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है और जो कि कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार दोस्तों कौन सा था? कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार बंधु 1872 में ये प्रकाशित होता था। केशव राम जी के द्वारा, केशव राम जी के द्वारा। ठीक है, 1872 में। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ बना है? पटना में बना है। ठीक है, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग के किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? ये शिव कुमार और रामानंद जी को गिरफ्तार किया गया था। शिव कुमार और रामानंद जी को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों ये आज के मॉक टेस्ट का ये अंतिम क्वेश्चन है। मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ, अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत दोस्तों मोटिवेशन मिल जाएगा कि दोस्तों मेरी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब तक आपका BPSC TRE 4 का जब तक आप लोग दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक दोस्तों मैं आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट देते रहूँगा। विश्वास मानो, अगर आप मेरे मॉक टेस्ट दोस्तों लगाते रहे ना, तब भी आपका TRE 4.0 निकल जाएगा। क्योंकि मैं उलझुल क्वेश्चन नहीं लाता, वही क्वेश्चन लाता हूँ जो BPSC में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं खुद बंदा सिलेक्टेड हूँ, मैं किसी के पास नहीं गया पढ़ने के लिए, मैं खुद से नोट्स बनाया, खुद से नोट्स पढ़ा मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो दोस्तों 240 प्लस लोग मेरे साथ मेरे नोट्स में जुड़े हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो 250 रुपये में दोस्तों आपको मॉक टेस्ट और प्लस मेरे सभी नोट्स जो जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, मेरे सभी नोट्स दोस्तों मात्र आपको 250 रुपये में मिल जाएंगे। प्लस दोस्तों मेरा मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। अगर आपको ये सब करना है तो मैं नंबर अपना लिख दे रहा हूँ 94 10 48 10 86, 94 10 48 10 86 दोस्तों नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बंदा ज़्यादा परेशान हो, बेचारे को जॉब चाहिए हो, तो मेरे साथ रहकर मेरे सानिध्य में रहे, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों उसका काम जरूर हो जाएगा। 94 10 48 10 86 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर जरूर मुझे कॉन्टैक्ट मुझे कर लीजिएगा। तो पटना जिले में सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 1921 में की गई थी, मजहरुल हक के द्वारा, मजहरुल हक के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो मैंने आपको नंबर बताया था तो उस नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। 250 रुपये कोई बड़ी बात, कोई माई बाप नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप 250 रुपये मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो दोस्तों आपको इतना ज़रूर अंदेशा हो जाएगा कि आपका जॉब इस बार ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, मेरे साथ रहेंगे दोस्तों, आपको एक अलग ही मोटिवेशन आ जाएगा, और मेरा दोस्तों आपको मेरा एक्सपीरियंस भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।